हेलो दोस्तों, अमृत क्लासेस से मैं अतुल आप सबका स्वागत कर रहा हूं। हमने टाइम एंड वर्क के दूसरे वाक्य को लेकर आ गए हैं। पहले भाग में हमने 7-8 सवाल किए थे और उन सवालों की ऐसी विस्तृत चर्चा की थी, ऐसे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किया था कि उस तरह के अगर 600 सवाल भी आ जाते हैं तो आप लगा लेंगे, भले ही आप इसके अलावा प्रैक्टिस ना करें। तो ये एक प्रक्रिया है सतत सीखने की, सतत कुछ करने की। ठीक है, ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम कई बार बहुत ज़्यादा सवाल अगर लगा लेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। ऐसा नहीं है। आपके पास टाइम कम है और कम टाइम में ज़्यादा वर्क कैसे करो, यही तो मैं सिखा रहा हूँ। जो ज़्यादा वर्क करेगा उसको टाइम कम लगेगा, जो कम वर्क करेगा उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। यानी कि जो मेहनत जल्दी करेगा वो नौकरी जल्दी पाएगा, जो मेहनत कम करेगा वो नौकरी देर में पाएगा। इसका ये भी सिद्धांत है। लेकिन मैं क्या सोचता हूँ कि अभी आपको स्मार्टली पढ़ना चाहिए। आपको 5 लाख सवाल, 10,000 20,000 सवाल लगाने के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। जैसा कि बहुत सारे बोलते हैं 3-3 4-4 घंटे गणित को ही लगाने का मतलब नहीं है। और भी विषय परीक्षाओं में पूछे जाएंगे जिनकी तैयारी आपको ही करनी पड़ेगी। तो अपने सुविधा के हिसाब से चीज़ों को चूज कर लीजिए और लग जाइए। आज के दिन का जो पहला सवाल है वो क्या है? 12 आदमी और 16 औरतें एक काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हमने लिख लिया क्या? 12 आदमी और 16 औरतें यानी कि फीमेल्स, ठीक है, मेल एंड फीमेल्स, एक काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। याद हो कि ये M1 D1 T1 अपान W1। जिन्होंने पहले भाग को नहीं देखा उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जाकर पहले भाग को देखें, जहाँ पे मैंने इस चेन रूल को समझाया था और ये भी बताया था कि आप W1 की जगह कैसे मजदूरी को भी रख सकते हो, पैसों को भी रख सकते हो। ये भी एक चेन है, सीखने की, पढ़ने की एक प्रक्रिया है। जैसे जिसने पहले वीडियो को नहीं देखा वो इस बात को कम समझ पाएगा। तो पढ़ना भी एक प्रक्रिया है। जैसे आप पहली क्लास से 12th तक, 12th के बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बाकी के प्रक्रियाओं को करते हैं, ये एक चेन है। जैसे कि पर्यावरण की चेन है, वैसे पढ़ाई की चेन है, वैसे ही यहाँ पे काम, समय, दिन और कीमत की एक चेन है, जिसमें सवालों को लगाने का एक तरीका सम्मिलित है। ये 12 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर 4 दिनों में उस काम को पूरा करते हैं। इसी काम को एक एक अकेला आदमी 80 दिनों में कर लेता है। बात समझ में आई? कैंसिल आउट करोगे, बोलोगे 20 हो गया। 12M प्लस 16F यानी कि फीमेल्स इक्वल्स टू 20M। 16F को इधर ही रहने दो क्योंकि ये 12M को ले जाओगे तो ऋणात्मक हो जाएगा। 20M माइनस 12M। 16F इक्वल्स टू 20 में से 12 कम होंगे तो 8M। कैंसिल आउट करोगे 4 और 2। F अपान M क्या हो जाएगा? 2/4 यानी कि 1/2। आपको मिल गया कि F/M इक्वल्स टू 1/2। आपका ये आंसर नहीं है, आपसे कुछ और पूछ रहा है। ये फीमेल्स और मेल्स के काम करने के यूनिट्स को काम करने का अनुपात है। यानी कि फीमेल्स जब एक काम करेंगी तो मेल्स 2 काम करेंगी। कहता है कि एक औरत द्वारा इस अकेले काम को पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे। इसके पहले हमें फाइंड आउट करना होगा कि हमारे लिए कुल काम क्या है। हमारे लिए कुल काम क्या है? तो कुल काम में से आप किसी एक को ले लें, चाहे आप इसको ले लें या उसको ले लें। तो अगर मैं सिर्फ उधर ही लेता हूँ इस साइड, तो 80 मेल्स थे। एक मेल एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, यानी कि कुल काम जो है वो 160 है। अगर मैं कहूँ कि एक औरत कितने दिन में काम करेगी, तो आप कहेंगे 160 और जितनी उसकी क्षमता होगी। तो एक औरत एक दिन में कितने यूनिट काम करती है? 1 यूनिट। तो 160 बटा 1 करोगे तो कितने दिन आएंगे? 160 दिन। बात समझ में आ गई? मैं कहता हूँ कि 10,000 सवाल लगाने के पीछे मत पड़ो। अब इस तरह के अगर एक सवाल आपने लगा लिए, इस तरह के मैं कम से कम 6 से 7 सवाल अपनी इस प्रैक्टिस में कराऊंगा, जो अलग अलग टाइप के हर बार होंगे। तो अगर आपने 6 से 7 या 8-10 सवाल कर लिए, जो ऐसे सवाल हैं जिनसे कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है, फिर आपको टाइम नहीं मिला पढ़ने को, फिर भी आप इनमें कम से कम मेरा भरोसा रखो कि अगर 500 सवाल भी आ जाएंगे तो आप हिचकिचाएंगे नहीं। काम वही है,
जो काम इसने किया इस पूरी यूनिट ने मिलकर, वही काम इस यूनिट ने भी किया, यानी कि दोनों के काम बराबर हैं। और अगर दोनों के काम बराबर हैं तो उन दोनों को इक्वल रख लो, वहाँ से पुरुषों, महिलाओं, बच्चों, जिस जिसको बोला हो उसका अनुपात फाइंड आउट कर लो, कुल काम फाइंड आउट कर लो, फिर जो आपसे पूछा हो उसको फाइंड आउट कर लो। जैसे अगला सवाल देखो, अगले सवाल में क्या कहता है। अगले सवाल में कहता है कि ए एक काम का, मेरा क्या इन सवालों को लगाने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं इसमें ये फाइंड आउट कर लेता हूँ कि पूरे काम को करने में कितना लगाता है, ये मेरी आदत है और आपको इसको सीखना चाहिए। ये काम का 2/5 भाग, 2/5 भाग x दिनों में पूरा करता है। आप बताओ ये क्या है? कुल काम है, ठीक है। ये क्या है? किया गया काम है। 5 में से कितना काम किया गया? 2। शेष काम कितना बचा? 5 में से 2 कर लिया गया है, शेष काम बचा 3/5। कहता है कि जब वो 2/5 भाग को कर लेता है तो इसके बाद वो b को बुलाता है और 1/7 मिलकर 6 दिनों में शेष काम को समाप्त कर लेते हैं, ठीक है। और यदि b अकेले 100/6 दिनों में, b अकेले 100/6 दिन लेता है तो x का वैल्यू आपको बतानी है। समझ आ रहा सवाल? एक काम को 2/5 भाग को x दिन में करता है, फिर b को बुलाता है 3/5 काम को करने के लिए, यानी कि जिस काम को 3/5 काम को करने के लिए वो बुलाता है, किसके साथ काम करता है? a प्लस b दोनों मिलके 3/5 काम को, भाग को 6 दिनों में करते हैं, यानी कि 6 पंचा 30 और बटा 3, यानी कि a प्लस b उस काम को 10 दिनों में पूरा कर लेंगे। अब सवाल सरल हो गया। जैसे ही पता चला कि a प्लस बी उस पूरे काम को 10 दिनों में कर लेते हैं और b अकेले 100/6 दिन लेता है, हमने क्या किया? कुछ नहीं, ये एलसीएम मेथड, एलसीएम कितना ले लिया? 100, यानी कि ये 10 आ गया और ये 6 आ गया। अब बात को समझ लो, a प्लस बी एक दिन में 10 यूनिट बनाते हैं और b अकेला 6 यूनिट बनाता है, तो a की क्षमता की अगर बात करें, किसकी? a की क्षमता की, तो 10 माइनस 6, 4 यूनिट एक दिन में बनाएगा। फिर हमसे पूछ रहा कि x की वैल्यू 100/4, 2/5 भाग का मतलब है क्या? 2/5 भाग का मतलब है कि 100 का 2/5। परीक्षा में आपको इतना समय नहीं लगने वाला, क्योंकि ये तो अभी मैं सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। परीक्षा में आपको इससे कम समय लगेगा। 40 यूनिट, अब बताओ कि 40 यूनिट को करने में a को कितना समय लगेगा? a को, ये a की बात कर रहे हैं, तो 40/4, क्योंकि एक दिन में 4 यूनिट करता है तो 40 यूनिट करने में 10 दिन लगेंगे। और हमसे यही तो पूछा था, यही पूछा था ना कि x की वैल्यू, तो भैया 2/5 भाग, 2/5 भाग का मतलब 40 यूनिट, 2/5 भाग का मतलब 40 यूनिट, और 40 यूनिट को करने में कितना दिन लगा? 10 दिन, और यही 10 दिन क्या है? x की वैल्यू। अगले क्वेश्चन को देखो। अरुण और अमित 2 लड़के हैं, बेचारों को उनके पापा ने काम पे लगा दिया है। जा तो रहे थे पबजी खेलने, ठीक है, लेकिन क्या किया, पिताजी ने कहा अरुण और अमित यहाँ आओ, काम करो। तो अरुण और अमित एक काम को 9 और 12 दिनों में, बड़े गुस्सा आया अमित और अरुण को। 1 घंटे का काम होता तो चलो कर भी लेते, 9 दिन 12 दिन का काम, कहने का मतलब कहीं गेहूं काटने में तो नहीं लगा दिया। 9 और 12 का एलसीएम 36 होता है, मैं क्या फिर से 12 लिख रहा हूँ। 9 और 12 का एलसीएम कितना होता है? 36, और यानी कि ये 4 यूनिट और ये 3 यूनिट। सवाल में कह रहा है कि यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें, कहने का मतलब, और अमित शुरुआत करता है, ध्यान देना शुरुआत कौन करता है? अमित। ये वाला कहाँ गया? अमित, ये बंदा अमित शुरुआत करता है, क्योंकि अमित क्या छोटा था, तो अरुण कहा कि अमित तुम पहले काम करो, मैं बाद में करता हूँ। अमित शुरुआत करता है और एक एक दिन छोड़ के, यानी कि पहले दिन एक दिन में कौन काम करेगा? अमित। कितने यूनिट काम होंगे? 3।
मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, बाकी इसको तो मैं अभी आराम से भी लगा सकता हूँ बहुत जल्दी। 2 दिन, दूसरे दिन काम कौन करेगा? अरुण, यानी कि दूसरे दिन कितना काम होगा? 4। मैं आपको बता दूं कि 2 दिनों में 7 यूनिट का काम किया जा चुका है। 2 दिनों में 7 यूनिट का काम के 35/36 भाग की, 36 के 35/36 भाग, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं 36 से 36 कैंसिल आउट, यानी कि कुल मिला के 35 यूनिट उन्हें काम करना। कि बताओ 2 दिन में, ये 2 दिन है ना, दिन है कितने? 2। पहले दिन 3 यूनिट, दूसरे दिन 4 यूनिट, क्योंकि एक एक दिन छोड़कर काम करेगा और शुरुआत की थी अमित ने। तो 2 दिनों में कितने? 7 यूनिट। अब मैं आपसे, अगर आप स्मार्ट हैं तो आपको कितने यूनिट चाहिए? 35। 7 को किससे गुणा करें? 5 से। 7 को 5 से गुणा कर देंगे तो मिल जाएगा ना। अगर एक ही तरफ गुणा कर देंगे तब तो दिक्कत हो जाएगी। गुणा कौन किस तरफ करना होगा? दोनों दिन, दोनों तरफ। तो 10 दिन में कितना? 35 यूनिट। ये स्मार्ट तरीका, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो समझो। 2 दिन में 7/7 यूनिट, सॉरी, 2 दिन में 7 यूनिट काम किया। तो एक दिन में आप कहेंगे जी 7/2 यूनिट काम करेगा। करेगा नहीं करेगा? बोलो। काम कितना कराना है? 35 यूनिट। एक दिन में 7/2 यूनिट। आप इसको इस तरह मत लिखिए, आप समझ नहीं पाएंगे। देखो, आप इसको उल्टा लिखो कि 1 यूनिट करने में कितने दिन? आप ये यूनिट करेंगे 2/7 दिन, ठीक है। फिर आप कहेंगे 35 यूनिट करने में कितने दिन? 35 यूनिट करने में 2/7 और गुणे 35। 7 × 35 और 5 दूना 10। अब यहाँ से भी आ सकता है कि 10 दिन में कितना करेंगे? 35 यूनिट। यही तो आपसे पूछा था। तो अगर आपको सवाल समझ में नहीं आ रहा तो सवाल को रिपीट करो। मैं बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अल्टरनेट डेज का मतलब होता है कि एक दिन अमित करेगा, एक दिन अरुण करेगा, दोनों साथ में नहीं करेंगे। जब ये 3 यूनिट करेगा तो उस पूरे दिन काम कितना होगा? 3 ही यूनिट होगा। अगले दिन जब अरुण काम करेगा तो 4 यूनिट होगा। तो 2 दिनों में 4 3 7 यूनिट काम कराने हैं। 35, 7 गुणा 5 35, 2 गुणे 5 10 दिन। इस तरीके से आप स्मार्टली इसको लगा सकते हो, ठीक है। और यही स्मार्ट तरीका आपको अपनाना होगा। ये सवाल अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। अब तरीका देखो मेरा, ये P है। 1/3 काम को 12 दिन में। हम हमेशा काम की पूर्णता को 1 मानते हैं। अगर 1/3 काम को 12 दिन में, तो एक काम को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक काम को वो 36 दिन में करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर बात करें उसी काम के 1/4 भाग को, काम सेम ही है, ठीक है, काम अलग अलग नहीं है। 1/4 भाग को 10 दिनों में, एक भाग को 10 चौके 40 दिन में। मैं आपको समझा दे रहा हूँ। 1/3 भाग, ठीक है, 12 दिन। हमें 1 यूनिट चाहिए, एक भाग ही हमारे लिए पूरा होता है, ठीक है। तो 3 गुणे 12 और ये 36। यही मैं कर रहा हूँ सभी में। जैसे ये 1 है तो 4 गुणे 10 40। अब अगला देखो, आर क्या कहता है कि भैया आधे भाग, यानी कि 1/2 भाग को 19 दिन में। अगर 1/2 भाग को 19 दिन में, तो पूरे एक भाग को करने में 19 दूना 38 दिन। ये स्मार्ट तरीका है भैया, स्मार्ट लोगों के लिए है। अगर आपको जॉब नहीं पाना तो कुछ भी पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो। चिल्ला चिल्ला के जो पढ़ा रहे हैं, जिनके करोड़ों सब्सक्राइबर, वहाँ से पढ़ लो, क्योंकि वहाँ वो पढ़ाते नहीं बल्कि आपको फंसाते हैं। 1/5 भाग को कितने दिनों में? 8 दिनों में। तो पूरे एक भाग को करने में 40 दिन लगेंगे। मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया, बाकी ये है इक्वल का साइन, ठीक है। बट मैं आपकी सुविधा के लिए ये बात कर रहा हूँ, उसको चूँकि क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। सवाल बहुत तेज, बहुत आसान है कि कौन सबसे तेज है। तो बोलो कौन सबसे तेज है? अभी तक तो आ गया होगा आंसर। सबसे तेज कौन है? जो सबसे कम समय लेगा। यही तो होता है, जो सबसे कम टाइम लेगा वो सबसे ज़्यादा काम करता है। जो ज़्यादा
समय लेगा वो काम कम करता है। तो कौन सबसे ज़्यादा जो सबसे कम समय ले रहा, आप कहेंगे 36, 40, 38 और 40 में सबसे कम जो समय ले रहा है वो ये ले रहा है। यानी कि ये कौन है, पी है, सबसे तेज कौन है, पी है। ये अगला सवाल देखो जरा। रवि, रोहन और राजेश अकेले एक काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाए? सिंपल सा सवाल है ना। रवि कितने दिन में? 10 दिन में। रोहन कितने दिन में? रोहन काम करेगा 12 दिन में। और दूसरा एक आदमी कौन सा है? राजेश। राजेश कितने दिन में? 15 दिन में। तीनों का एलसीएम ले लो। तीनों का एलसीएम होगा 60। ये 6 यूनिट, ये 5 यूनिट और ये 4 यूनिट। रवि 6 यूनिट करता है, रोहन 5 और राजेश 4। तीनों मिलकर 7 काम करते हैं एक दिन में। एक दिन में कुल काम, कुल किया गया काम, ठीक है। राइटिंग मैं नहीं अभी सेट कर रहा हूँ, आपको समझना है, ये मैथ है, कोई हिस्ट्री तो है नहीं। देखो हमारा जो एलसीएम आता है, सीएम नहीं भैया, हमारे चीफ मिनिस्टर नहीं, एलसीएम, यही हमारा कुल काम होता है। क्या होता है? यही हमारा कुल काम होता है। आप किसी भी पार्ट को मिस मत करिए। 3 से 4 वीडियो टाइम एंड वर्क की आएंगी, 20-20 मिनट की हैं, 20-22 मिनट की। 20 चौका 80 मिनट होते हैं। 80 मिनट में आप, या फिर समझो 100 मिनट, इससे ज़्यादा का टाइम वर्क मैं नहीं पढ़ाऊंगा और इससे बाहर आएगा भी नहीं। आप कहीं से भी पढ़ लो, आप 200 सवाल प्रैक्टिस कर लो, और प्रैक्टिस के लिए आपके पास प्रैक्टिस बुक तो है ही है, फिर पैसा क्यों खर्च करेंगे आप? एक दिन में कुल किया गया काम होगा 6 यूनिट रवि करता है, 5 यूनिट रोहन करता है और 4 यूनिट राजेश करता है। 6, 5, 11, 4, 15। तो ये अगर तीनों साथ काम करें तो 60/15 दिनों में कर लेंगे। 4 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। समझ आया? अभी ऐसा टाइम है कि ये मैटर नहीं कर रहा कि आप कितने पैसे खर्च कर रहे हैं। आप शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए, अपनी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, बल्कि ज़रूरी ये है और महत्वपूर्ण अब ये हो गया है कि आप जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो आपको कितना इम्प्रूव कर रहा है। क्योंकि कमाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए, आपको फंसाने के लिए कई तरह के दावे किए जाते हैं। आप फंसते हैं क्योंकि आपके पास ऑप्शंस कम होते हैं, क्योंकि आपके पास जानकारी कम होती है। तो आपके पैसों की कीमत ये है कि वो पैसा आपके कितना काम आया, बदले में उसने आपको क्या दिया, ये ज़रूरी है। शिक्षा में ये बात अब ज़रूरी हो गई है कि आपको ये समझना होगा कि उस पैसे तो आपने चाहे जितना खर्च कर दो, उसके बदले में आपको क्या मिला, आपने कितना उसका किया। ये देखो, जैसे ये वाला सवाल है, ऐसे तरह के बहुत सारे सवाल हैं। इस सवाल में कहता है कि XYZ, X प्लस Y प्लस Z एक काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है। X अकेला उस काम को 36 दिनों में समाप्त कर सकता है। Y अकेला उस काम को 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो Z अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? आपको मालूम हो कि Z जो है X प्लस वाई प्लस Z में आया हुआ। अब इसका एलसीएम देखो, 180 एलसीएम होगा। अब ये मत सोचना कि मैंने याद करके रखा है। 36 पंचे ऐसा एलसीएम होगा जो 36 का मल्टीपल हो। 36 के मल्टीपल में 72, 108 ये सब होंगे नहीं, क्योंकि वो 60 के मल्टीपल नहीं होंगे इसके। 180 ऐसा नंबर है जो 18, 36 और 60 से कट जाएगा, और ये लीस्ट भी है। अगर लीस्ट नहीं भी है तो हमारा सवाल गलत नहीं है। एलसीएम का मतलब लीस्ट होता है। हम यहाँ पे लीस्ट नहीं भी लेते हैं तो भी हमारा काम चल जाता है। देखो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को मिला के एक दिन में 10 यूनिट, और ये एक्स अकेले 5 और वाई 3 यूनिट। अब आपको समझ आ गया होगा, सवाल का आंसर भी आ गया होगा। देखो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 10 यूनिट करते हैं। एक्स प्लस वाई की अगर बात करूं तो 5, 3, 5 और प्लस 3 8 यूनिट। अगर मैं जेड की बात करूंगा, आप कहेंगे कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड में से अगर एक्स प्लस वाई कम हो जाए तो क्या बचेगा? जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 10 है, एक्स प्लस वाई 8 है, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 2।
जेड कितनी यूनिट काम करता है? 2 यूनिट। अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? जेड अकेला, जेड अकेला। तो ये क्या है मालूम है आपको? 180। यही तो हमारा कुल काम है, यही तो कुल काम है। कुल काम 180 है, एक दिन में 2 यूनिट करता है, 2 से डिवाइड कर दो, कितने दिन लगेंगे? 90 दिन। समझ आया? आंसर आ गया। अब इस तरह के आप 500 सवाल करो, आप 1000 सवाल कर लो, ये आपकी प्रतिभा के ऊपर है, आपकी क्षमता के ऊपर है। लेकिन ज़रूरी है कि आपको कॉन्सेप्ट आया कि नहीं आया, ज़रूरी है कि आप समझ पाए कि नहीं पाए। जब आपसे पूछा जाएगा ये सवाल तब आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। आज तो कर ले रहे, आज मैं बता रहा हूँ, आज कोई और बता रहा है, कोई और टीचर बता रहा है, आज समझ ले रहे। जब अकेले में होंगे, जब परीक्षा में होंगे, इसके लिए समझने के लिए आपको मॉक्स देने होंगे। जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके मॉक्स देने होंगे। मॉक का मतलब मॉडल पेपर देना होगा। तो चलिए आज इस भाग में इतना ही। 2 वीडियोज हो चुके हैं, और भी एक दो पार्ट आ सकता है जिसमें और सवालों को मैं डिस्कस करूंगा। आप वीडियोस को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइबर्स को बढ़ाइए, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ चिल्लाने की बिल्कुल हमारी किसी भी टीचर्स की आदत नहीं है। हम डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बातों को बताते हैं और बहुत ईमानदारी से बताते हैं। अभी कमाने का कोई नज़रिया नहीं है, हम सारी चीज़ें फ्री में हैं, तो आप लाभ उठा सकते हैं। बाकी आप स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी अपना पैसा खर्च कर सकते हैं।